अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 19.2 का। अब देखिए क्वेश्चन है क्या। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड इफ एग्जिस्ट। उसने कहा सर आपको क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। सर किस तरीके से फाइंड करना है, बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। अच्छा ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सर इफ़ एग्जिस्ट, सर अगर एग्जिस्ट करता हो तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन्वर्स का फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है। तो उन्होंने कहा सर इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसने कहा सर अगर आपको ए इन्वर्स फाइंड करना है तो बेसिकली वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन की हुई है क्या, कि सर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, इक्वल्स टू होगा ज़ीरो, तो क्या होगा सर, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब वो कह रहे हैं ना इफ़ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करे तो कब एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो आ गया तो याद रखिएगा आपके पास इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 2/2 का इन्वर्स फाइंड करना तो बच्चों याद रखिएगा बहुत ही आसान है, लेकिन याद रखिएगा 3/3 का जो आपके पास डिटर्मिनेंट है वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, याद रखिएगा। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3/3 का डिटर्मिनेंट, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग में आ भी सकता है, याद रखिएगा। तो चलें, हमने मेंशन किया ए। अब जैसे ही हमने ए मेंशन किया हमने कहा सर हाथ के हाथ फाइंड करेंगे। आप डिटर्मिनेंट क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि सर अगर ये ज़ीरो आ गया तो हमें आगे सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा मुझे बताइए आपके पास ए था क्या, 3, 2, -2 एंड -1। अब डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पता होगा। सर क्या करते हैं, फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। सर क्या करते हैं, फर्स्ट को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ठीक है, यानी कि कैसे मैं करूँगा, मैं करूँगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1, बिटवीन साइन क्या आएगी माइनस, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा -2 से। तो अब जल्दी से बताएं क्या होगा। उसने कहा सर साइन मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 3 बन जाए क्या आ जाएगा 3। चलें यहाँ बताइए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 रूज़ा क्या आ जाएगा 4। और जैसे ही मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए में फाइंड करने गया तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया क्या, उन्होंने कहा सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास आ गया 1। ठीक है, अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब मैं फाइंड करूंगा एडजॉइंट, जो कि 2/2 का बहुत ही आसान होता है एडजॉइंट फाइंड करना, आपको याद है। अगर आपको याद नहीं है तो आप एक काम कीजिए, हमारी क्वेश्चन नंबर 5 की वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको एडजॉइंट फाइंड करना ईजिली आ जाए। अब एडजॉइंट में अगर आप 2/2 का फाइंड कर रहे हैं तो क्या करते हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा फर्स्ट और फोर्थ की करते हैं प्लेसेस चेंज। फर्स्ट और फोर्थ की क्या करेंगे, प्लेसेस चेंज। तो देख बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट के प्लेस पे -1 और फोर्थ की प्लेस पे क्या आएगा 3, और सेकेंड और थर्ड की करते हैं आप साइन चेंज। तो ये +2 यहाँ पे क्या रहेगा -2, और जो ये -2 है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +2। तो आपने दोनों चीज़ें फाइंड करनी, ऐसा ही है। देखें अगर मुझे इन्वर्स फाइंड करना है तो इन्वर्स का बेसिक फॉर्मूला है क्या, उन्होंने कहा सर इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो उन्होंने कहा सर मैंने दोनों चीज़ें ही क्या कर ली, फाइंड कर ली। तो अब कुछ नहीं कर, जब अब सिर्फ पुट कीजिए। तो उन्होंने कहा सर मैं जैसे ही पुट करने जाऊंगा तो पहले आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट बताएं क्या है, -1, -2, 2 एंड 3। ठीक है, अब मैं कहाँ जाऊंगा, उसने कहा सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बताएं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास क्या है 1। अब कुछ नहीं करेंगे, अब जो भी नंबर आएगा 1 बाय 1 क्या करवाएंगे, डिवाइड। ठीक है, अच्छा 1 से डिवाइड करने पे तो मेरा मैट्रिक्स चेंज होगा ही नहीं, बिल्कुल एज इट इज़ आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे नंबर 1 के अलावा कुछ भी होता तो याद रखता हूँ 1, वो याद रखिएगा 1 बाय 1 सबसे डिवाइड होगा, मतलब वो 1 से भी डिवाइड होगा, -2 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा 3 से। तो अभी तो मेरे पास इन्वर्स का यही आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। ठीक है, तो देखें इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बेसिकली बिल्कुल इसी से सिमिलर है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आएगी जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करने जाएंगे ना उसका, तो उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो यहीं स्टॉप कर देंगे आप, यहीं स्टॉप कर देंगे और लिखेंगे क्या, आप बोलेंगे इनवर्स ऑफ बी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों सर, क्योंकि सर अगर डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया 0 के, सर अगर डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया 0 के, तो याद रखिएगा
आपके पास जो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होगा वो क्या करेगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, जैसे मैंने नाम रखा है ए, उसका नाम है बी, तो यहाँ पे मैट्रिक्स बी आएगा, यहाँ बी आएगा। अच्छा, फॉर्मूला क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप प्रॉपरली कर लेंगे। अब मैं मूव कहाँ करूँगा, अब मैं मूव करूँगा इसके पार्ट नंबर 3 पे, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सिंध बोर्ड या मैट्रिक वो कराची बोर्ड की बात करूँ तो याद रखिएगा, लॉन्ग में 100% तकरीबन कन्फर्म होता है इसका पार्ट नंबर 3, 4, 5 में से कोई एक आना। ठीक है, तो मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे हम इसका पार्ट नंबर 3, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, कराची बोर्ड, सिंध बोर्ड में पार्ट नंबर 3, 4, 5 में से कोई एक पार्ट लॉन्ग में कंफर्म आता है। ठीक है, तो आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपने हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की वीडियो नहीं देखी तो पहले कोशिश कीजिए उसको देख लीजिए, ताकि आपके एडजॉइंट की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो चले आ जाएं। उन्होंने कहा सर मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है इनवर्स ऑफ सी। तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, बेसिक फॉर्मूला होगा मेरे पास क्या, एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइड बाय क्या होगा भाई, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी। ठीक है, अब याद रखिएगा वही वाली बात के सर सब कुछ फजूल हो जाएगा अगर डिटर्मिनेंट मेरे पास जीरो आ गया। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यही चेक करूंगा कि मेरे पास जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो तो नहीं आ रहा। तो सर चले यहाँ स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा सर डिटर्मिनेंट ऑफ सी। ठीक है भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ सी में क्या करेंगे, उसने कहा सर जी एक काम ये करते हैं, सी सी बताएं है क्या मेरे पास 2, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या है भाई 3, फिर 2 एंड 1, फिर लास्ट में क्या आया 2, 1 एंड 2। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो भी देखी होगी, ताकि क्योंकि आपको फिर डिटर्मिनेंट तो फाइंड करना आ गया होगा, लेकिन नहीं आया तो मैं आपको यहाँ सिखा दूँ कि याद रखिएगा सर पहले के साथ क्या होती है प्लस साइन, दूसरे के साथ माइनस साइन, फिर तीसरे के साथ क्या होती है प्लस साइन। यानी कि जब मैं डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करूँगा तो कैसे करूँगा, देखें भाई पहले कौन आ रहा है +2, अब +2 के साथ आएंगे कुछ वैल्यूज़, वो मैं वैल्यूज़ अभी थोड़ी देर में फिल करवाऊंगा आपको। अच्छा, फिर क्या आया -1। ठीक है, अच्छा -1 आ गया तो -1 के साथ भी कुछ वैल्यूज़ आएंगी। अच्छा, उसके बाद क्या है लास्ट में है +1। अच्छा, +1 के साथ भी कुछ वैल्यूज़ आएंगी, तो देखें क्या आएगा। उन्होंने कहा सर ये तो हो गया, अब इसके बाद वैल्यू फिल क्या करेंगे, तो वैल्यू तो बताता हूँ मैं आपको। सर याद रखिएगा, पहली चीज़ मैं आपको बिल्कुल बहुत आसान समझाऊंगा कि याद रखिएगा ऊपर वाली वैल्यूज़ तो आएंगी ही नहीं। ठीक है, आपने रो 1 पे एक्सपेंड करा है ना, किस पे एक्सपेंड करा है, रो 1 पे, ये कहलाती है रो 1। ठीक है, तो अगर आपने रो 1 पे एक्सपेंड किया तो ऊपर वाली वैल्यूज़ तो किसी सूरत भी नहीं आएंगी। तो अब आपके पास अगर ऊपर वाली वैल्यू नहीं आएंगी तो अंदर कौन आएगा, बात समझिएगा। जब आपने पहले पे एक्सपेंड किया तो पहली वाली वैल्यूज़ को मत लिखिएगा, मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो आपने वैल्यूज़ बाहर लिखी हैं वो तो अंदर अब आएंगी नहीं। अब क्या बची हैं 6 वैल्यूज़, तो पहले वाले पे इनको पहले को मत लिखिएगा, तो क्या बचेगा ये 4, 2, 1, 1, 2। जब दूसरे पर आए तो दूसरे वाले को मत लिखिएगा, तो मेरे पास क्या बचा 3, 2, और क्या बचा 1, 2। जब तीसरे वाले पर आए तो तीसरे वाले को मत लिखिएगा, तो मेरे पास क्या बचा 3, 2, 2, 1। ये बहुत आसान होता है इस कंपेयर टू मैं आपको ये बताऊं कि पहले वाले में ऐसे नहीं आएगा, दूसरे वाले में टी बनाएंगे, तीसरे वाले में उल्टा एल बनाएंगे, तो इससे बहुत अच्छा है। याद रखिएगा बच्चों के जो ऊपर वाले हैं वो तो अंदर आएंगे नहीं। ठीक है, अब ये बचे 6, तो पहले वाले में ये नहीं आएंगे, ये 4 आ जाएंगे, दूसरे वाले में दूसरा वाला नहीं आएगा, ये 4 आ जाएंगे, तीसरे वाले में तीसरा वाला नहीं आएगा, ये 4 आ जाएंगे, ख़त्म बात। चलें अब आगे मूव करते हैं भाई, क्या है उन्होंने कहा सर 2, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, याद है ना आपको डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बिटवीन साइन आएगी माइनस की, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, बीच में माइनस, 1 1 ज़ा 1, फिर आगे मूव कीजिए -1, फिर बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2 3 ज़ा 6, बीच में क्या आएगा माइनस, और 1 2 ज़ा क्या हो जाएगा 2, फिर बताइए 1 आ गया मेरे पास, फिर बताइए यहाँ पे क्या आएगा 3 1 ज़ा 3, आगे बोले -2 2 ज़ा 4। इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कीजिए, मेरे पास क्या है 2, 4 में से 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 3। फिर बताइए उन्होंने कहा सर 6 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 4, और लास्ट में जब मैं 4 में से 3 माइनस करूँगा तो बचेगा -1। तो बताएं क्या आया, उन्होंने कहा सर 2 3 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1। तो यानी कि मेरे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ सी आया वो क्या आ गया 1 आ गया, क्या आ गया भाई 1। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ सी 1 आया इसका मतलब 0 तो नहीं आया ना, इसका मतलब मुझे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे, अब आगे मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे फाइंड करना है बताइए एडजॉइंट ऑफ सी। क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ सी। और एडजॉइंट का मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फॉर्मूला पता होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 1 जरूर, क्वेश्चन नंबर 5 जरूर देखा होगा। तो एडजॉइंट में क्या होगा C11
C12 C13, फिर C21, फिर C22 और फिर C23, फिर C31, फिर C32 और फिर C33। और यहाँ पे अब क्या कर देंगे, इसका कर देंगे ट्रांसपोज। ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज में आप रो को किस में चेंज करते हैं, कॉलम में। तो यानी कि आप कैसे लिख सकते हैं, रो को किस में चेंज करेंगे, कॉलम में। यानी कि C11, C12, C13, फिर C21, C22 और C23, फिर बताएं C31, C32 और C33। तो अब आपकी मर्जी है कि आप पहला वाले लिखिए ट्रांसपोज की शक्ल में, आप डायरेक्टली ये कंडीशन मेंशन करते हैं कि 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। अब अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, आप डायरेक्टली भले ये लिख दें, लेकिन आपको बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। चलें अब स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन चीज़ें फाइंड करते हैं। उन्होंने कहा सर C11। अच्छा, अपने पास एक काम ज़रूर कीजिएगा कि आपके पास ना ये वैल्यूज़ मेंशन हो भाई। ठीक है, C11 फाइंड करते हुए एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि C11 कैसे फाइंड करेंगे। आप लिखेंगे -1, -1 की पावर क्या लिखेंगे, 1 + 1। ठीक है, 1 + 1। अब 1 में आएगा क्या, कि पहले एक काम ये कीजिएगा कि आपके पास जो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को फोकस कीजिएगा। 1 में क्या होगा सर, रो 1 कॉलम 1 नहीं आएगा। कौन नहीं आएंगी सर, रो 1 और कॉलम 1। तो मेरे पास क्या आएगा भाई, बोलिए। उन्होंने कहा सर मेरे पास आएगा 2, 1, 1, 2। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसको हाथ का साइड पे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि बिला वजह में ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हाथ का साइड पे करते हैं। ज़रूरी नहीं है मेरे पास, मतलब मैं बहुत ज़्यादा नीचे तक चले आऊँगा। तो एक काम कीजिए, आप कर लीजिए साइड पे, ताकि वो परेशानी वाली बात हो ना। अब आपने लिखा -1। सर 1 में जब 1 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं आप बताइए। 2 2 ज़ा 4, बीच में आएगा माइनस, और 1 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 1। तो मुझे बताइए सर क्या बना, सर -1 की पावर 2। सर इवन है ऑड है, उन्होंने कहा सर इवन है। तो याद रखिएगा सर, आप 1 की पावर कुछ भी कर लीजिए, 1 ही आएगा। लेकिन पावर इवन नंबर में होगी तो माइनस साइन नहीं आएगा बस। आगे बताइए, 4 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 3। और फिर 3 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 3। तो इसका मतलब मेरे पास C11 आ गया। सर क्या आ गया, 3 आ गया। अब मैं फाइंड करूंगा भाई क्या, C12। अब जैसे ही मैं C12 की बात करूंगा तो सर बताएं C12 कैसे फाइंड करेंगे। उसने कहा सर मैं लिखूंगा -1 की पावर 1 + 2। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, 1 + 2। अब इसको फिल करवाइए। अब इसको फिल करवाएं, देखेंगे भाई इसके अंदर क्या क्या आएगा। अब 1 2 के अंदर देखिए, फोकस कीजिए, 1 2। सर रो 1 नहीं आएगी, कॉलम 2 नहीं आएगा। क्या नहीं होगा, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2। सर क्या नहीं आएगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ सर, रो 1 नहीं आएगी और कॉलम 2 नहीं आएगा। तो बताएं क्या बचेगा। उसने कहा सर बचेगा 3 1 2 2। ठीक है भाई, क्या बचेगा, 3 1 2 2। लिखवाएं सर इसको, क्या आया सर, 3 1 2 2। अब इसको एक्सपेंड करें सेम मेथड पे, क्या होगा सर, -1 की पावर में क्या लिखूंगा बताइए, 1 + 2 का मतलब आएगा 3। ठीक है, और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6। आगे बोलिए, 1 2 ज़ा 2। तो फिर क्या आएगा सर बताएं, पावर इवन नंबर में ऑड नंबर में, उसने कहा सर ऑड में। तो 1 की पावर कुछ भी कर लें 1 ही आएगा, लेकिन ऑड नंबर की वजह से माइनस साइन साथ में आएगा। 6 में से मैं 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 4। और मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4। तो देखिए मेरे पास C11 भी आ गया, C12 भी आ गया। अब मैं मेंशन करूंगा C13। उन्होंने कहा सर C13 लिखें भाई। सर C13 में क्या होगा, -1, -1 की पावर क्या लिखेंगे बताइए। उन्होंने कहा सर मैं लिखूंगा 1 + 3। अच्छा, 1 + 3 मैंने मेंशन कर दिया। अब इसको फिल करवाएं सर। फिल कैसे करवाएंगे बताइए, रो 1 कॉलम 3। सर जी अब क्या नहीं आएगा, उसने कहा सर रो 1 नहीं आएगी। ठीक है, और कौन नहीं आएगा, कॉलम 3 नहीं आएगा, मतलब वो रो 1 कॉलम 3। दोबारा बोलें, रो 1 कॉलम 3। तो सर क्या आएगा जल्दी से बताइए। उन्होंने कहा सर 3 2 2 1। शाबाश। सर क्या आएगा मेरे पास, 3 2 2 1। अब बताएं सर क्या होगा। उन्होंने कहा सर -1 की पावर होगी 4। ठीक है, आगे बोलें, 3 1 ज़ा 3 माइनस, फिर बोलें 2 2 ज़ा 4। अब बताएं सर पावर इवन नंबर में ऑड नंबर में, उसने कहा सर जी -1 की पावर आप कुछ भी कर, 1 की पावर आप कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, लेकिन इवन नंबर की वजह से माइनस साइन नहीं आएगा। अब बताएं सर 4 में से मैं 3 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 1।
अच्छा, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? 4, तो 4 की साइन क्या है? माइनस। अब मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? माइनस का 1। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट, हमने C11 भी फाइंड किया, C12 भी फाइंड किया, C13 भी फाइंड किया। अब हम क्या फाइंड करेंगे? उन्होंने कहा सर अब हम फाइंड करेंगे C21। तो 21 भी वैसे ही हुआ, कैसे? आप लिखेंगे -1 की पावर क्या लिखेंगे? 2 + 1। ठीक है, और फिल करवाएंगे डिटर्मिनेंट। अच्छा, 2 + 1 का मतलब रो 2 कॉलम 1 1। अच्छा, 2 1 फाइंड करेंगे ना, तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा भाई, मैंने क्या किया, मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे कोना बॉक्स बना के मैंने मेंशन कर दिया ताकि मुझे बार बार ऊपर जाना पड़े। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर जाता वापस तो नहीं आता, तो बस इसलिए मैं बार बार ऊपर नहीं जा रहा। अब देखें भाई 2 1, उन्होंने कहा सर जी 2 1 फाइंड करने के लिए क्या होगा? देखें ज़रा फोकस कीजिए, रो 2 नहीं आएगी सर, क्या नहीं आएगी? रो 2, और कौन नहीं आएगा? कॉलम 1। ठीक है, कौन नहीं आएगा? रो 2 नहीं आएगी, और क्या नहीं आएगा? कॉलम 1। तो बताएं क्या बचा? रो 2 कॉलम 1, क्या बचा? 1 1 1 2, 1 1 1 2। तो बताएं सर अब आगे क्या करेंगे आप? उन्होंने कहा सर -1 की पावर मेरे पास क्या आएगी? 3। आगे बताएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 ज़ा 2, आगे बोलिए 1 1 ज़ा 1। फिर बोलिए सर पावर इवन नंबर में, ऑड नंबर में? सर जी ऑड नंबर में तो माइनस साइन रिमूव नहीं होगा। आगे बताएं, 2 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 1। अब मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ा 1। तो मेरे पास सर 2 1 भी आ गया। ऐसा ही है, अब मैं क्या फाइंड करूंगा? उन्होंने कहा सर अब मैं फाइंड करूंगा C22। सर क्या फाइंड करूंगा? C22। अब C22 पे जैसे ही जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? -1 की पावर क्या लिखेंगे सर? C2 + 2। अब फिल करवाएं सर इसको। अब मैं जैसे ही फिल करवाने जाऊंगा तो 2 2 में क्या होगा? अब सर आपके पास रो 2 और कॉलम 2 नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? रो 2 कॉलम 2। अगेन देखें, रो 2 कॉलम 2, तो सर मेरे पास क्या है? रो 2 कॉलम 2 अगर मैं हटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 2 1 2 2, 2 1 2 2। तो सर बताएं क्या बना? उन्होंने कहा सर मेरे पास बना -1 की पावर 4। ठीक है, अब करें सर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, आगे बोलिए 1 2 ज़ा 2। अच्छा जी, तो चलें सर पावर इवन नंबर में है तो बच्चों क्या होगा? उसने कहा सर बेस का माइनस साइन रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 2 4 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 2, यानी कि 2 1 ज़ा 2। ठीक है भाई, उन्होंने कहा सर बिल्कुल ऐसा ही है। तो C22 के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? मैं जाऊँगा C23 पर। तो C23 में क्या होगा? -1 की पावर क्या आएगी भाई? 2 + 3। अच्छा, 2 + 3 तो आ गई मेरे पास। अब क्या होगा? उन्होंने कहा सर अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको फिल करेंगे। अच्छा, कैसे फिल करेंगे? 2 3 का मतलब सर रो 2 कॉलम 3 नहीं आएगा। सर रो 2 कॉलम 3, तो बताएं क्या आएगा? रो 2 कॉलम 3 अगर मैं हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचा है? देख के बताइए। उन्होंने कहा सर 2 1 2 1, तो मेंशन करवाइए 2 1 2 1। अब क्या होगा? उन्होंने कहा सर अब मैं लिखूंगा -1 की पावर क्या आएगी? 5। ठीक है, और यहाँ करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, आगे बोलिए यहाँ भी क्या रहेगा? 2 1 ज़ा 2। तो सर पता है पावर इवन नंबर में, ऑड नंबर में उसने कहा सर ऑड नंबर में तो माइनस साइन रिमूव नहीं होगा, और 2 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो बचेगा 0, यानी कि मेरे पास C23 क्या आया? 0 आ गया। ठीक है भाई, अब उन्होंने कहा सर जैसे ही आपने 2 3 फाइंड किया था वैसे ही मैं क्या फाइंड करूँगा? बताइए 3 1। ठीक है, अब 3 1 में क्या होगा? -1 की पावर क्या लिखेंगे? 3 + 1। आइए भाई, 3 + 1 में क्या होगा? रो 3 कॉलम 1। देखें भाई क्या होगा? रो 3 कॉलम 1, दोबारा बोलें, रो 3 कॉलम 1। तो क्या आएगा उसके अंदर? बताइए, रो 3 कॉलम 1, 1 1 2 1, क्या आएगा भाई? 1 1 2 1। तो बताएं सर क्या बना? उन्होंने कहा सर -1 की पावर बनी 4। ठीक है भाई, फिर बताइए आगे। उन्होंने कहा सर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2। तो बताएं पावर इवन नंबर में, ऑड में उसने कहा सर इवन में है तो माइनस साइन रिमूव हो जाएगा। और आगे बताइए, उन्होंने कहा सर 2 में से 1 माइनस करूँगा तो बचेगा माइनस का 1, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ा 1। ठीक है भाई, उन्होंने कहा सर बिल्कुल ऐसी ही। अब जैसे मैंने 3 1 फाइंड किया वैसे मैं क्या फाइंड करूँगा? 3 2। तो मेंशन कीजिए C32। तो -1 की पावर क्या मेंशन करूँगा? बताइए 3 + 2। अब जैसे मैंने मेंशन किया 3 + 2, तो सर बताएं क्या होगा? अच्छा सर, 3 2 का मतलब सर रो 3 कॉलम 2। देखें सर रो 3 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 2, तो सर क्या आएगा उसके अंदर? 2 1 3 1। ठीक है भाई, सर क्या आएगा? 2 1 3 1। तो मेंशन कीजिए 2 1, आगे बताइए 3 1। चलें सर बताइए, -1 की पावर क्या बना रहे हैं आप?
3 + 2 का मतलब क्या बना रहे हैं 5, 2 1 ज़ा 2, आगे बताइए 3 1 ज़ा 3। पावर इवन नंबर में, ऑड में सर, ऑड में तो माइनस साइन ऐसे ही रहेगी। और आगे बताएं सर 3 में से मैं 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस का 1, यानी कि मेरे पास 3 2 क्या आया, उन्होंने कहा सर मेरे पास आ गया 1। ठीक है, अब जैसे ही 1 आया तो मैं एक बार बताऊँ, मुझे बताइए इसके बाद क्या करेंगे। उन्होंने कहा सर 3 2 के बाद हम जाएंगे 3 3 पे। ठीक है, और 3 3 पे कैसे करेंगे, -1 की पावर क्या मेंशन करेंगे 3 + 3। तो सर अब बताएं क्या होगा। उसने कहा सर इसको कीजिए फिल। अब कैसे फिल करेंगे, 3 3 सर, रो 3 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 3, तो बताएं क्या आ रहा है। उन्होंने कहा सर मेरे पास आ रहा है 2 1 और क्या आ रहा है सर 3 2। तो इसको फर्दर सॉल्व करें, क्या बनेगा -1 की पावर क्या बनेगी भाई 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 ज़ा 4, आगे बताइए 1 3 ज़ा 3। तो पावर इवन नंबर में है सर, इवन नंबर में है तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए। उसने कहा सर माइनस साइन क्या हो जाएगा रिमूव, क्या हो जाएगा माइनस साइन रिमूव, और 4 में से मैं 3 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 1। तो स्टूडेंट्स अब मुझे बताइए मेरे पास बेसिकली एडजॉइंट ऑफ सी आया क्या। उन्होंने कहा सर चलिए मेंशन करते हैं एडजॉइंट ऑफ सी। चलें सर मर्जी है आपकी, अब ट्रांसपोज लिख के मेंशन करें या डायरेक्टली मेंशन कर दें। मेरी आदत है, मैं अपने बच्चों को हमेशा कहता हूँ एक स्टेप मिस कर दिएगा, यानी कि सर कैसे करवाइएगा सर 1 1, आगे बोलिए 1 2, और फिर बोलिए 1 3, फिर बोलें 2 1, फिर बोलें 2 2, फिर बोलिए 2 3, फिर बोलें सर 3 1, फिर बताइए 3 2, और फिर बताइए 3 3। तो अब इसके अंदर जैसे ही आप वैल्यूज़ प्लेस करेंगे तो बताएंगे आएगा क्या। उसने कहा C 1 1, सर बताएं C 1 1 क्या है मेरे पास, C 1 1 है 3 3 -4 -1। ठीक है भाई, तो उसको देख के फिल कीजिए क्या आया 3 -4, उसके बाद क्या भाई -1। अब बताएं 2 1 2 2 2 3 क्या है। उन्होंने कहा सर 2 1 2 2 2 3 -1 2 0, तो लिखवाएं -1 2 एंड 0। अच्छा उसके बाद आइए 3 1 3 2 3 3 पे, तो 3 1 मेरे पास क्या है -1 1 1। चलें C 1 1 के 3 1 क्या आया -1, और 3 2 क्या आया 1, और फिर 3 3 भी क्या आ गया 1। तो मेरे पास क्या आ गया, ये एडजॉइंट ऑफ सी आ गया। लेकिन बच्चों मुझे गेम खेलना किसके लिए था, मुझे गेम खेलना था किसके लिए, इन्वर्स ऑफ सी के लिए। तो इन्वर्स का फॉर्मूला याद है ना आपको, क्या है फॉर्मूला। उन्होंने कहा सर एडजॉइंट, ऊपर मैंने मेंशन किया था, क्या मेंशन किया था, उन्होंने कहा सर एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी। ठीक है, डिटरमिनेंट बताएं किसके बराबर है 1 के। तो अब आए चले मेंशन करते हैं। उन्होंने कहा सर ऊपर क्या आएगा, ऊपर बताइए। उन्होंने कहा सर ऊपर आ जाएगा मेरे पास एडजॉइंट ऑफ सी। एडजॉइंट ऑफ सी मैंने क्या फाइंड किया 3 -1 -1 के, फिर क्या है -4, फिर बोलिए 2, और फिर क्या है 1, फिर बताइए -1 0 1। ये मेरे पास क्या है एडजॉइंट। अब बताएं डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट में क्या होगा। उन्होंने कहा सर डिटरमिनेंट है किसके बराबर 1 के। तो अगर डिटरमिनेंट भी 1 के बराबर है तो याद रखिएगा 1 से किसी को भी डिवाइड करवाएंगे तो बेसिकली वैल्यूज़ एज इट इज़ आती मेरे पास। तो अगर एज इट इज़ आती तो मेरे पास आंसर क्या आया, मेरे पास आंसर आया 3 -1 -1, फिर -4 2 1, फिर -1 0 1। और यही मेरे प्यारा सा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन याद रखिएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 नंबर 100% कन्फर्म है तकरीबन इसके लिए। तो इसकी भरपूर प्रैक्टिस की थी। अब मैं स्टार्ट करूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब मैं कहाँ मूव कर रहा हूँ, अब मैं मूव कर रहा हूँ इसके पार्ट नंबर 5 पे, जो कि बहुत आसान होने वाला है। अच्छा सी और डी में तकरीबन दोनों एक जैसे ही हैं, तभी मैंने आपको नहीं करवाया ये डी ना, डी आप खुद कर लीजिएगा, ई मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा सर मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड करना है इन्वर्स। अगर मुझे इन्वर्स फाइंड करना है तो बताइए ई का इन्वर्स के फॉर्मूला क्या होगा। उन्होंने कहा सर फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, बोलिए एडजॉइंट ऑफ ई। ठीक है, आगे बताइए। उन्होंने कहा सर मेरे पास आएगा डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ई। ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपने मेंशन कर दिया तो चलें अब मेंशन करते हैं सबसे पहले क्या, ई का डिटरमिनेंट। तो बताइए सर ई का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ई पे लगा देंगे डिटरमिनेंट। ठीक है भाई, ई मेरे पास है क्या 1, आगे बोलिए -1, फिर मेरे पास क्या है 3, फिर 2 1 2, फिर क्या है भाई -2 और लास्ट में क्या है भाई 1। तो ये आपको पता होगा कि डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों। यहाँ पे आएगा प्लस, फिर ये आएगा माइनस, और तीसरा भी किस में आएगा प्लस में। तो जल्दी से सॉल्व करवाइए। उसने कहा सर जी, सर जैसे ही मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो सर क्या आएगा पहले के साथ 1।
अच्छा अंदर क्या आ रहा है, मैं भी मेंशन नहीं करवा रहा, थोड़ी देर में मेंशन करवाऊंगे अंदर क्या आएगा। फिर क्या आएगा सर, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बताइए। उन्होंने कहा सर आ जाएगा +1। इसके अंदर भी क्या मेंशन करेंगे, अभी अभी नहीं लिख पा रहा मैं आपको। फिर बताइए क्या आएगा। उन्होंने कहा सर आएगा +3, और 3 के अंदर भी मेंशन नहीं कर रहा हम, अंदर क्या आएगा। हाँ अब सुनिए, उन्होंने कहा सर देखें जो ऊपर वाले थे वो तो बाहर आ गए, तो अब वो तो अंदर नहीं आएंगे। अब अंदर कौन आएगा, ये 6। तो याद रखिएगा पहले वाले में पहला वाला नहीं आएगा, पहला वाला नहीं आएगा तो क्या आएगा। उन्होंने कहा सर आएगा 1, क्या आएगा भाई 2, फिर क्या आएगा -2, और फिर क्या आएगा 1। दूसरे वाले में कौन नहीं आएगा, दूसरा वाला नहीं आएगा, यानी कि कौन आएंगे, ये 4। यानी कि क्या आएगा, उन्होंने कहा सर आएगा 2, फिर बोलिए क्या आएगा सर 2, फिर बताइए -2, और फिर क्या आएगा 1। तीसरे वाले में तीसरा वाला नहीं आएगा, यानी कि मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 2 1 -2 -2। अब कुछ नहीं कीजिए, अब सिर्फ इसको एक्सपेंड कीजिए, बताएं क्या आएगा। अब कीजिए एक्सपेंड, तो एक्सपेंड कैसे होगा। उसने कहा सर 1 तो एसिड आ जाएगा, आगे करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, बीच में आएगा माइनस साइन, 2 2 ज़ा 4, और आगे बताइए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर बताइए उन्होंने कहा सर आएगा मेरे पास +1, फिर बताइए 2 1 ज़ा 2, फिर बताइए 2 2 ज़ा 4। अब प्रॉब्लम क्या है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, आगे बताइए उन्होंने कहा सर आएगा मेरे पास +3। ठीक है, अब +3 के बाद क्या आएगा, उन्होंने कहा सर प्लस माइनस माइनस, आगे बताइए 2 2 ज़ा 4, फिर बताइए बीच में क्या आएगा माइनस, आगे बोले 2 1 ज़ा 2, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जी सर, फिर हमारे पास क्या आएगा 1, फिर 4 में हम प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5, और यहाँ पे क्या आएगा 6। ठीक है, और यहाँ पे आएगा +3, और यहाँ पे आ जाएगा 4 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो 2 आएगा, और साइन आएगी बड़े नंबर की। ठीक है, इसी बात पे बताइए क्या बना। उन्होंने कहा सर 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6, एंड यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6। तो बेसिकली हुआ क्या, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ई बेसिकली क्या आया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई मेरे पास आ गया भाई 5। ठीक है, क्या आया भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ई मेरे पास आ गया भाई 5 आ गया। तो जैसे ही मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ई 5 आ गया, अब मैं मूव करूँगा कहाँ पे बताइए। उन्होंने कहा सर अब फाइंड करेंगे हम इसका क्या, एडजॉइंट। तो मेंशन करवाइए भाई एडजॉइंट ऑफ सी, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ई। एडजॉइंट ऑफ ई का फॉर्मूला क्या होगा भाई, बोलिए E11 E12, फिर क्या आएगा E13, फिर क्या आएगा E21 E22 और E23। फिर बताइए मेरे पास क्या आएगा E31, फिर क्या आएगा E32, और फिर क्या आएगा E33, और ऊपर क्या कर देंगे ट्रांसपोज। अब मैं अपने स्टूडेंटों का कहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को मैं एक बात कहता हूँ कि बच्चों एक काम कीजिएगा, डायरेक्टली ट्रांसपोज कर दिएगा, यानी कि क्या मेंशन करिएगा E11 E12 E13, फिर E21। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो किस में चेंज होती है, कॉलम में। तो ये जो रो थी बन गई कॉलम, दूसरी रो मेरे पास क्या है 21 22 और फिर 23। फिर मेरे पास जो मेरे पास तीसरी रो है भाई, तीसरी रो क्या है भाई, उन्होंने कहा सर ये बन जाएगी कॉलम, यानी क्या बनेगा E31 E32 और फिर क्या आएगा E33। ठीक है भाई, उन्होंने कहा सर जी सर। अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया एडजॉइंट का फॉर्मूला। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे फाइंड करना है सर किसका, एडजॉइंट फाइंड करना है ई का। अब मुझे फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ई, तो मैं बार बार ऊपर ना जाना पड़े, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने ई को मेंशन कर दिया यहाँ पे, ताकि बार बार ऊपर ना देखना पड़े। जी सर जी, मेरे पास क्या, सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूँगा, मैं फाइंड करूँगा E11। तो E11 फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, -1 की पावर क्या लिखूँगा 1 + 1। ठीक है, उन्होंने कहा जी सर। अब इसको फिल करवाएंगे। 1 1 में क्या होगा, उन्होंने कहा सर 1 1 में रो 1 और कॉलम 1 नहीं आएगा, क्या रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1, तो बताएं क्या बनेगा। उसने कहा सर मेरे पास आएगा 1, ठीक है बताएं 1 2 -2 और 1, ऐसे ही है रो 1 कॉलम 1। तो मेरे पास क्या आया 1 2 -2 1। तो इसको जल्दी से बताइए आगे। उसने कहा सर -1, पावर क्या लगा देंगे, उन्होंने कहा सर 2। चलें करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, आगे बोलिए बीच में माइनस साइन आएगा, 2 2 ज़ा 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि मेरे पास क्या बना -1 की पावर 2। यानी कि याद रखिएगा 1 की पावर कुछ भी कर लीजिए 1 ही आएगा, लेकिन इवन नंबर में है तो माइनस साइन क्या हो जाएगी रिमूव।
चलें फिर बताइए, 4 में 1 प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि मेरे पास जो पहला आया 5 1 आ गया 5। ठीक है, उन्होंने कहा सर क्या आया E11 आ गया। भाई E11 आया तो अब मैं क्या फाइंड करूँगा, अब मैं फाइंड करूँगा E12। अच्छा E12 कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे सर -1, -1 की पावर क्या लिखेंगे 1 + 2। तो सर अब जैसे ही मैंने मेंशन किया तो बताएं 1 + 2 में क्या होगा, उन्होंने कहा सर 1 2, 1 2 का मतलब रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2। तो सर क्या आएगा, उसने कहा सर 2 2 -2 1। देखिए रो 1 कॉलम 2, तो सर क्या बचा, उसने कहा सर मेरे पास बचा 2 2 -2 और फिर क्या आया 1। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसको आगे लेके जाइए -1। चलें सर जी, अब बताएं 1 में 2 प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा 3, करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा क्या आया 2, फिर बताइए -2 2 जा 4। अच्छा जी, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि बताएं पावर इवन नंबर में ऑड में, उसने कहा सर ऑड में, ऑड में तो माइनस साइन रिमूव नहीं होगा। और यहाँ पे क्या आएगा 2 में 4 प्लस करूँगा तो आएगा 6, यानी कि मेरे पास क्या है -6। ठीक है भाई, उन्होंने कहा जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। E12 के बाद मैं क्या फाइंड करूँगा, मैं फाइंड करूँगा E13। तो बताइए E13 कैसे फाइंड करेंगे सर, सेम प्रोसीजर है, बताएं सर -1 की पावर क्या लिखेंगे 1 + 3। अच्छा 1 + 3 में ये तो हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, उसने कहा सर जी 1 3, तो रो 1 कॉलम 3, रो 1 कॉलम 3, रो 1 कॉलम 3 में क्या आया, उसने कहा सर मेरे पास आया 2 1 -2 -2। तो सर क्या होगा -1 की पावर क्या आएगी 4। ठीक है, आगे बताइए प्लस माइनस माइनस, ठीक है 2 2 जा 4। फिर बताइए बीच में क्या आएगा माइनस साइन। कहा सर मेरे पास क्या बना, मेरे पास आया सर ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, फिर बोलिए 2 1 जा क्या आ गया भाई 2। बताएं पावर इवन में, उसने कहा सर जी पावर इवन नंबर में तो बेस का माइनस क्या हो जाएगा रिमूव, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस प्लस माइनस, यानी और में क्या बचेगा 4 में से 2 माइनस करूँगा तो बचेगा -2। और सर मेरे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा क्या आ जाएगा 2 और माइनस साइन आ जाएगी एज इट इज़। अच्छा जी सर जी, अब मैं यहाँ पर आ गया, अब मैं क्या फाइंड करूँगा, उन्होंने कहा सर अब मैं फाइंड कर रहा हूँ E13 तो हो गया, अब मैं क्या फाइंड करूँगा 2 1। तो 2 1 पे क्या लिखूँगा -1 की पावर क्या लिखेंगे 2 + 1। चलें सर 2 + 1, 2 + 1 जैसे ही आपने बोला तो 2 + 1 में क्या होगा रो 2 कॉलम 1। देखें सर रो 2 कॉलम 1, अगेन देखें रो 2 कॉलम 1, तो सर मेरे पास क्या बच रहा है -1 3 -2 1। तो लिखवाएं -1 3 -2 1। तो सर बताएं क्या होगा, उसने कहा सर मेरे पास कुछ नहीं होगा, -1 की पावर क्या लिखूंगा मैं 3। अच्छा आगे बताइए प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1। ठीक है, फिर बीच में क्या आएगा माइनस, फिर बताइए 3 2 जा 6, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो बताएं सर पावर इवन नंबर में ऑड में, उसने कहा सर ऑड में तो माइनस साइन रिमूव नहीं होगा, और 6 में से 1 माइनस करूँगा तो बचेगा 5। ठीक है, अब करें मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 2 1। ठीक है 2 1 आ गया, अब मैं क्या फाइंड करूँगा, उन्होंने कहा सर अब मैं फाइंड करूँगा CE22। अच्छा 2 2 कैसे फाइंड करेंगे, वही करेंगे अब -1 की पावर क्या लिखूँगा मैं 2 + 2। ठीक है, अब इसको फिल करवाइए। ठीक है जी, कैसे फिल करेंगे देखें भाई, उन्होंने कहा सर 2 2, तो रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2, तो सर क्या बच रहा है 1 3 -2 1। देखें रो 2 कॉलम 2, तो क्या बच रहा है 1 3 -2 1। लिखवाएं 1 3 -2 और 1। सर बताएं पावर 1 में 1 प्लस, सॉरी 2 में 2 प्लस करूँगा तो क्या आएगा 4। अब करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, बीच में माइनस 3 2 जा 6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब बताएं पावर इवन नंबर में ऑड में, उसने कहा सर इवन नंबर में, और अगर इवन नंबर में तो बेस का माइनस साइन क्या हो जाएगा रिमूव। 6 में 1 प्लस करूँगा तो आ जाएगा 7, और 7 1 जा क्या हो जाएगा 7। ठीक है चलें, अब उन्होंने कहा सर E22, अब मैं क्या फाइंड करूँगा बताइए, उन्होंने कहा सर अब मैं फाइंड करूँगा E23। 2 3 का मतलब बताइए, उन्होंने कहा सर 2 3 का मतलब मैं लिखूँगा 2 + 3। चलें सर 2 + 3 लिखवा दिया आपने, अब इसको फिल भी करवा दीजिए। ठीक है, अब जैसे मैं फिल करने जाऊँगा इसको बताएं क्या बनेगा। उन्होंने कहा सर 2 3, 2 3 का मतलब रो 2 कॉलम 3, रो 2
कॉलम 3, तो बताएं क्या बन रहा है। उन्होंने कहा सर रो 2 कॉलम 3 में आ रहा है 1 -1 -2 रो 2 कॉलम 3, तो सर बताएं क्या बना 1 -1 -2 -2। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं जैसे ही आगे किया तो बताएं क्या बनेगा। उसने कहा सर -1 की पावर क्या बनेगी भाई 5। ठीक है, फिर बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा -2, बीच में क्या आएगा -2 1 ज़ा 2। अब कीजिए साइन मल्टीप्लाई, तो सर माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब उसी प्लस को आगे लेके जाइए, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। दोबारा देखें 2 1 ज़ा 2। अब साइन मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस, उस प्लस को आगे लेके जाइए, प्लस माइनस माइनस। अब बताएं, उन्होंने कहा सर पावर ऑड नंबर में तो माइनस साइन एज इट इज आ जाएगी। माइनस का टू क्या बनेगा मेरे पास -4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4। अब हम फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे E31। अब मुझे बताइए 3 1 में क्या होगा। उन्होंने कहा सर बिल्कुल ऐसे ही होगा, -1 की पावर क्या लिखेंगे 3 + 1। अच्छा 3 + 1, तो बताएं भाई इसको फिल करवाएं क्या बनेगा। रो 3 कॉलम 1, दोबारा बताएं रो 3 कॉलम 1। रो 3 कॉलम 1 में क्या बचा -1 3 1 2 -1 3 1 एंड 2। तो चलें इसको बताएं क्या बना। तो बना हमारे पास -1 की पावर क्या बनी 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा -3 1 ज़ा 3। बताएं पावर इवन नंबर में ऑड में। उसने कहा सर इवन में है तो माइनस साइन रिमूव हो जाएगा। और आगे बताएं माइनस माइनस क्या होगा +5। 3 में 2 प्लस करूँगा तो आएगा 5, और आएगी साइन बड़े नंबर की यानी कि 3 की। तो क्या बना मेरे पास बना -5। अच्छा जी, तो अब मैं क्या फाइंड करूँगा। अब मैं फाइंड करूँगा E32। चलें भाई 32 में क्या होगा -1 की पावर क्या लिखेंगे 3 + 2। अच्छा जी, चले अब 3 + 2 लिखवाएं, ज़रा इसको फिल करवाएं। 3 2 रो 3 कॉलम 2 रो 3 कॉलम 2 रो 3 कॉलम 2। दोबारा देखें क्या है रो 3 कॉलम 2, तो बता सर क्या आएगा। उन्होंने कहा सर मेरे पास आया 1, आगे बताइए 3 2 2। चलिए भाई अब जाइए आगे। उसने कहा सर -1 की पावर क्या आएगी। उसने कहा सर आएगी 5। फिर बताइए 1 2 ज़ा 2, बीच में क्या है -3 2 ज़ा 6। ठीक है, पावर इवन नंबर में या ऑड में। उसने कहा सर ऑड में तो माइनस साइन बिल्कुल एज इट इज आ जाएगी, और 6 में से मैं 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा 6 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा -4। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा क्या आ जाएगा मेरे पास 4। ठीक है, अब मैं कहाँ जाऊँगा। उसने कहा मैं मूव करूँगा सर कहाँ पे 3 3 पे। तो चले ऐसा करवाइए 3 3। हमने लिखा E33, तो क्या लिखा भाई -1 की पावर क्या लिखी 3 + 3। तो इसको एक काम करें फिल करवाएं। चलें सर 3 3 में कैसे फिल करवाएंगे बताइए। रो 3 कॉलम 3 रो 3 कॉलम 3, तो सर बताएं क्या आ रहा है। उसने कहा सर 1 -1 2 1 1 -1 2 एंड 1। आगे बताएं -1 की पावर क्या बनेगी 6। 1 1 ज़ा 1, बीच में आएगा -1 2 ज़ा 2। अब बताइए ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस। चलिए सर बताएं पावर इवन नंबर में ऑड में। उसने कहा सर इवन में तो बेस का माइनस साइन क्या हो जाएगा रिमूव। चलें सर 2 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। आगे बताइए 3 1 ज़ा क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब चलें इसको मेंशन करवाइए। मुझे फाइंड क्या करना था बोलिए। मुझे फाइंड करना था एडजॉइंट ऑफ ई। अच्छा एडजॉइंट में क्या था, मैंने आपको कहा था डायरेक्टली मेंशन कर दीजिएगा। फॉर्मूला क्या था हमारे पास E11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो बताएं 2 1 मेरे पास है क्या, 1 1 मेरे पास क्या है 5 -6 -2। लिखवाएं भाई 5 -6 -2। फिर बताइए 2 1 2 2 2 3 क्या है। उन्होंने कहा सर 2 1 2 2 2 3 यानी कि -5 -7 4 -5 -7 एंड 4। अच्छा फिर बताइए 3 1 3 2 3 3 क्या आया भाई मेरे पास -5 4 एंड 3। तो मेरे पास ये क्या आ गया भाई, मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ई। ठीक है, अच्छा मुझे फाइंड क्या करना था। मुझे फाइंड करना था बेसिकली बताइए क्या, मुझे फाइंड करना था इनवर्स, सॉरी मुझे क्या फाइंड करना था इनवर्स ऑफ ई। क्या फाइंड करना था इनवर्स ऑफ ई।
तो अब जैसे इन्वर्स ऑफ ई, तो ऊपर क्या आएगा भाई, ऊपर आएगा एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या बोलिए भाई, 5 माइनस का 6 माइनस का 2, फिर बताइए माइनस का 5 माइनस 7 एंड 4, एंड फिर मेरे पास क्या है -5 4 एंड 3। अच्छा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ई। तो बताएं ई का डिटर्मिनेंट मेरे पास है क्या, उन्होंने कहा सर ई का डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड किया था 5। ठीक है, तो यही मैं आपको समझा रहा था कि देखें यही डिफरेंस है किसके अंदर, सी और डी और ई में। सी डी के अंदर यहाँ पे कह रहा था 1, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 5। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप एक काम ये करेंगे कि 1 बाय 1 हर नंबर को किससे डिवाइड करा देंगे, 5 से। यानी कि 5 डिवाइड बाय 5 माइनस 5 डिवाइड बाय 5, फिर क्या आएगा अगेन -5 डिवाइड बाय 5, फिर क्या आएगा -6 को भी मैं किससे डिवाइड कराऊंगा, 5 से। ठीक है, बोलिए, उन्होंने कहा सर -6 को भी मैं किससे डिवाइड कराऊंगा, 5 से। -7 डिवाइडेड बाय 5 और 4 डिवाइडेड बाय 5, फिर लास्ट में क्या है -2 डिवाइडेड बाय 5, 4 डिवाइडेड बाय 5, लास्ट में क्या आएगा 3 डिवाइड बाय 5। हर नंबर को किससे डिवाइड किया हमने, 5 से। तो जो 5 से डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दीजिए। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, सर 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, यहाँ भी 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 क्या हो रहा है, कैंसिल। और कहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा। तो अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो अब बताएं आंसर क्या बना मेरे पास, इनवर्स ऑफ ई का। उन्होंने कहा सर पहला बना 1, फिर क्या आया -1, फिर क्या आया -1। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया माइनस का 6 डिवाइड बाय 5, -7 डिवाइड बाय 5, फिर क्या आया 4 डिवाइडेड बाय 5, लास्ट में क्या आया -2 डिवाइडेड बाय 5, 4 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 5। और यही मेरा प्यारा सा क्या हो गया बच्चों, आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये थोड़ा सा लॉन्ग पार्ट था, लेकिन याद रखिएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। अच्छा 10 मार्क्स कंफर्म होने के बाद आपके पास रिमेनिंग बचेंगे अभी तो 15 मार्क्स पास होने के लिए। तो 15 मार्क्स को ज़्यादा नहीं होते पास होने के लिए, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो लॉन्ग में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो भरपूर प्रैक्टिस कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।